नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आए हैं बेंगलोर के कोरमांगला एरिया में लोकेटेड बहुत ही फेमस पावरफुल प्रसन्ना गणपति टेम्पल में। मंदिर के अंदर जाने से पहले हमने मंदिर के बाहर से पूजा सामग्री ली और स्पेशली हरी दुर्वा ली, जो कि गणपति बप्पा को बहुत प्रिय होती है। पूजा सामग्री हाथ में लेकर जैसे ही हम लोग मंदिर के गेट के पास पहुँचे, मन में एक अलग ही शांति पॉजिटिविटी फील होने लगी। आज का दिन और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि संकटहर चतुर्थी है, वो दिन जो गणपति बप्पा को समर्पित है। जैसे जैसे ही हम मंदिर के अंदर बढ़ने लगे वैसे भक्तों की भीड़ भी बढ़ने लगी, क्योंकि एक तो संकट चतुर्थी थी और आईटी प्रोफेशनल्स की छुट्टी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा हैवी क्राउड था। फैमिलीज़, एल्डर यंगस्टर्स, ऑफिस जाने वाले लोग, आईटी प्रोफेशनल्स, सब लोग अपनी अपनी प्रेयर्स के साथ गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आए हुए थे। भीड़ होने की वजह से किसी के भी चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्सा, इरिटेशन कुछ नहीं थी। सबके मन में पेशेंस था और अच्छा लग रहा था बहुत देखकर। अब जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए, जो दृश्य हमने देखा ना, वो सच में बहुत ही डिवाइन था। गणपति बप्पा का पूरी विधि के साथ अभिषेक हो रहा था, जल से, पंचामृत से। पूरा मंदिर ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः के जाप से गूंज रहा था। वहाँ पर मंदिर में मौजूद महिला भक्तों के लाए हुए फूल, दही, दुर्वा, फ्रूट्स आदि को बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से अलग कर रही थी, ताकि जो भी सामग्री हो वो भगवान को अर्पित हो और शुद्ध और पवित्र हो। ये चीज़ क्लियरली दिखाती है कि मंदिर सिर्फ दर्शन के लिए नहीं होता है, बल्कि सेवा और डिसिप्लिन और श्रद्धा के लिए ही होता है। उसके बाद जैसे ही हम गणपति बप्पा के सामने पहुँचे, तो उनका ये जो रूप है ना, ये प्रसन्न, शांत और प्रोटेक्टिव लगता है, क्योंकि गणपति जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो कि लाइफ के हर एक ऑब्स्टेकल को दूर करते हैं। गणपति जी का हर अंग हमें लाइफ लेसन देता है। बड़ा सर मतलब बिग डिसीजन, बड़े कान ज़्यादा सुनना, मूषक मतलब डिज़ायर पर कंट्रोल। उसके बाद हम लोग जैसे ही मंदिर के अंदर पहुँचे, तो वहाँ पे और भी मंदिर थे। जैसे सबसे पहले हम लोग गए भगवान शिव जी के मंदिर में, जहाँ पर भक्त जल बेलपत्र अर्पित कर रहे थे। गणपति जी शिव जी के पुत्र हैं, इसके वजह से भी शिव जी के दर्शन के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। उसके बाद प्रसन्ना पार्वती माता का मंदिर है, जो शक्ति, ममता और बैलेंस का प्रतीक है। यहाँ लोग फैमिली हैप्पीनेस और मेंटल पीस की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद एक और मैया का मंदिर है, जहाँ पर भक्त रक्षा, हेल्थ और नेगेटिव एनर्जी के प्रोटेक्शन के लिए आते हैं। इस तरह से यहाँ गणपति, शिव, पार्वती और शक्ति सभी का आशीर्वाद हमें मिलता है। उसके बाद अब हम जानते हैं गणपति मंदिर जो है वो क्यों, मतलब इसकी क्या हिस्ट्री है। माना जाता है कि जो गणपति जी यहाँ पर विराजमान हैं वो स्वयंभू हैं, यानी कि वो स्वयं प्रकट हुए थे। गणपति जी का ये जो रूप है ना, ये प्रसन्न मुद्रा में है, जो कि शांति और सफलता का प्रतीक माना जाता है। सालों से संकटहर चतुर्थी के दिन यहाँ पर विशेष पूजा और अभिषेक होता आ रहा है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच में मन से की गई हर एक प्रार्थना पूरी होती है। अब इस मंदिर को टैकी गणपति के नाम से जाना जाता है। जैसे ही मुझे पता चला तो अच्छा लगा, मतलब मैंने फिर जानने की कोशिश करी कि क्यों टैकी गणपति के नाम से जानते हैं इन्हें, क्योंकि आई एम ऑल्सो डेवलपर। मैंने कहा देखती हूँ, पता करती हूँ। इसका जो रीज़न है वो ये है क्योंकि कोरमांगला बेंगलोर जो है वो बहुत बड़ा आईटी का स्टार्टअप हब है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स बहुत भारी संख्या में आते हैं, और उनका ये बिलीफ है और बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जॉब स्विच, प्रमोशन, बिजनेस स्टार्ट या एग्ज़ाम से पहले अगर गणपति जी के दर्शन किए, पूजा करी, तो वो सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। जो भी वो गणपति जी से मांगते हैं वो उनको मिलता है। उसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा करी और मंदिर के बाहर सुबह से ही काफ़ी धार्मिक प्रोग्राम चल रहे थे और रात को भी कुछ प्रोग्राम होने वाले थे, तो हमने वो भी देखा। और तो दोस्तों, आज का ये प्रसन्ना गणपति मंदिर कोरमांगला का दर्शन हमारे लिए सिर्फ एक मंदिर विजिट नहीं था, बल्कि एक डीप पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। इतनी भीड़ के बावजूद जैसे ही हम गणपति बप्पा के सामने खड़े हुए ना, तो मन अपने आप ही शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी सब दूर हो गई है।
सच में प्रसन्ना गणपति जी का रूप बहुत ही काम और पॉजिटिव एनर्जी देता है। दर्शन के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी फील होती है, जैसे बप्पा कह रहे हो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप बेंगलोर में हो और कभी यहाँ आने वाले हो या यहाँ पर रहते हो तो टक्की गणपति जी के दर्शन ज़रूर करना। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, मुझे प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और डिवोशनल और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूं। गणपति बप्पा सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।